हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज की वीडियो में हम फाइनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो गैट बी एग्ज़ाम के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर गैट बी। तो इसको आप रिवीजन भी बोल सकते हैं, रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग बेस्ट तरीके से अपने ये 9 डेज़ 10 डेज़ जो भी हमारे पास हैं उसको बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज़ कर सकें। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो है 14 अप्रैल, ठीक है। 23 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट इज़ 14 अप्रैल और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 23 अप्रैल। तो हमारे पास कुल मिला करके 9 डेज़ बाकी हैं। तो इन 9 डेज़ में हमें किस तरीके से अपने चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दैट ओनली। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आप अपने सिलेबस को 10 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका बायोकेम, दूसरा आपका है बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स में आपका जितनी भी साइकिल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। थर्ड है आपका सेल बायो। सेल बायो को मैं अलग अलग करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सेल सिग्नलिंग या सेल डिवीजन अलग अलग करके नहीं दिखा रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग इट एज वन यूनिट, सेल बायोलॉजी। फिर आपका फोर्थ हो जाता है जेनेटिक्स, फिर आपका फिफ्थ हो जा रहा है मॉल बायो, सिक्स्थ हो जा रहा है आपका इम्यूनोलॉजी, सेवेंथ हो जा रहा है टेक्निक्स। तो इस टेक्निक्स में मैंने आरडीटी इंक्लूसिव कर रखी है, ये आरडीटी यहाँ पे ऐड करके चलिएगा। तो ये 7th हो गया। 8th आपका बायो प्रोसेस हो जाएगा। 9th आपका बायो इन्फो हो जाएगा, बायो इन्फो। और फाइनली जो 10th है वो आपका एनिमल, प्लांट या माइक्रोबियल बीटी हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें रिवाइज़ करनी है। तो आपके पास अब अपने ऑलरेडी आपने इतने दिन से पढ़ाई की होगी तो आपके पास ज़रूर कुछ नोट्स बने हुए होंगे, आपने कुछ PYQs लगाए होंगे। तो उस PYQs में आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टफ़ लगे होंगे, या आपके जो MCQs वाली जो बुक्स होंगी उसमें भी आपने ज़रूर कुछ मार्किंग्स कर रखी होंगी। तो इस समय आपको PYQs, उन PYQs पे और इन नोट्स के ऊपर ही फोकस करना है। आपको बुक्स मेरे हिसाब से अभी जो, अगर आपने बुक्स में अंडरलाइनिंग वगैरह या हाईलाइटिंग कर रखी है जैसे पाथफाइंडर की हो गई, या अभी कोई भी आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई किए हों तो बुक्स में अगर जो भी रीजन आपने हाईलाइट वगैरह किया है अपनी समझ के अनुसार, अपनी सिचुएशन या अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो आपने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को अब फोकस करना है। बहुत इधर उधर और नई चीज़ें पढ़ने का अब टाइम नहीं बचा हुआ है। तो यू शुड नॉट डिवोट योर टाइम इन न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को मत पढ़िए। और एक प्रॉपर एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी यहाँ से समझिए कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं इन फाइनल 9 दिनों के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इन पूरी चीज़ों को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि जिन रीजन से कम क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग पहले निपटा लें, ताकि जो हायर वेटेज के एरियाज़ हैं वो हमारे फाइनल में रिवीजन के दौरान रहें और वो रिवाइज्ड रहें। फाइनल जब एग्ज़ाम बिल्कुल नेक्स्ट आ रहा हो तो हम लोग जो हाई वेटेज के टॉपिक हैं वो 23 तारीख से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले रिवाइज़ करके रखे हुए हों, ताकि उसमें मेजर पोर्शन मेरा कवर हो जाए। तो अगर हम देखें तो जो लो वेटेज के यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, लेट अस स्टार्ट विद बायो इन्फो। तो पहला आप कोशिश करिए कि बायो इन्फो किससे शुरुआत करें, और इम्यूनो से भी कुछ लिमिटेड जगह हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोशिश करिए कि इस पूरे को, क्योंकि ये बहुत कम कोर्स है, इम्यूनो में भी बहुत कम एरिया से क्वेश्चन आते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और भी कम एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको एक दिन में रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे आज आपने शुरू किया तो इसको एक दिन के अंदर रिवाइज़ कर लीजिए। दूसरी अगर बात करूँ तो मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और जेनेटिक्स को साथ में ले लीजिए। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्लस जेनेटिक्स, इसको आप 2 दिन दे दीजिए, 2 डेज़ दे दीजिए।
नेक्स्ट आ जाइए मॉल बायो प्लस बायो एनर्जेटिक्स, इसको भी आप 2 दिन दे दीजिए, 2 डेज इसको भी दे दीजिए। फिर फाइनली आपका जेनेटिक्स और ये फिर आपका फाइनली आ जाता है कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के केस में आपने काफ़ी बड़ा यूनिट है, सेल बायोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसको आप 2 डेज दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे आप 2 डेज के साथ यहाँ पे आप टेक्निक्स का पोर्शन ले लीजिए। देखिए गैट बी के अंदर टेक्निक्स बहुत ज़्यादा, जो जैसे CSIR वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत इन डेप्थ टेक्निक्स में पूछा जाता है, उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछी जाती। आप RDT पे फोकस करिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। तो ये सेल बायो और टेक्निक्स 4th नंबर पे हो गया। फिर 5th नंबर पे आपने देखना है कि बायोकेमिस्ट्री प्लस एनिमल प्लांट माइक्रोबियल BT, एनिमल प्लांट माइक्रोबियल BT, तो ये 2 दिन ये भी दे दीजिए। तो 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, ये 9 डेज़ का पूरा हो गया। तो इसमें हम लोगों ने बायोकेमी ख़त्म कर दिया है, बायो एनर्जेटिक्स ख़त्म कर दिया, सेल बायो हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मॉल बायो हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, RDT हो गया, बायो प्रोसेस, बायो इन्फो और एनिमल प्लांट माइक्रोबियल BT। तो इस तरीके से आपको रिवीजन अपना प्लान कर लेना चाहिए। साथ साथ में अगर आप बीच बीच में आपको लगता है कि नहीं हमारा मन नहीं लग रहा है या आपको बोरियत लग रही है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पार्ट A के कुछ पोर्शन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पार्ट A में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में बता चुका हूँ एक पुराने वीडियो में, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं साथ में इसको फॉलो करने के साथ ही साथ। याद रखिएगा आपको PYQs, हर पोर्शन के PYQs का ध्यान रखना है। आपको अपने नोट्स में से और जो भी MCQs आपके थे या आपने जो बुक्स रेफ़र करी थी पढ़ने के दौरान, उसमें से जितने भी रीजन्स थे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सब आपकी आंखों के थ्रू जाना चाहिए। इस समय पूरे चैप्टर्स पढ़ने के ऊपर मत फोकस करिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, हाई यील्डिंग रीजन्स हैं, वहीं पे फोकस आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।